तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि कैसे फंक्शन कॉल करा रहे थे, तो यहाँ पे फंक्शन प्रिंट हो रहा था। अब क्या है कि फंक्शन से हम लोग पैरामीटर को पास भी कराएंगे, तो वो कैसे होता है देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एरो फंक्शन के थ्रू ही फंक्शन पास करा सकते हैं किसी भी डेटा को। तो यहाँ पे ऐसे लिए अब क्या है कि एरो फंक्शन में अब इसके थ्रू हम लोग डेटा को पास करा सकते हैं। ये तो सबको पता ही होगा कि एरो फंक्शन यूज करते हैं तो डेटा पास करते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या पास करा कि जो हम लोग को अपडेट होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि आईडी पास कराते हैं। यहाँ से आईडी पास होगा तो आईडी के बेसिस पे, मतलब लाइक हम लोग को आईडी अगर पता होगा तो डिलीट जब करेंगे तो वो पर्टिकुलर आईडी हम लोग को अगर पता होगा, लाइक सपोज टू, तो इस पोर्शन को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आईडी कैसे मिलेगा, तो आईडी हम लोग इसके थ्रू पास कर रहे हैं, ये की के थ्रू आ रहा है, या फिर आप कि एक अपना खुद का भी बना सकते हैं, या काउंटर डॉट आई डी भी हम लोग पास कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग को मिल जाएगा। प्रॉप्स में ओपन करेंगे तो अभी यहाँ पे आईडी नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा आईडी पास करा सकते हैं। अगर आईडी पास कराना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे, ये सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे हम एक बार करके भी दिखा देते हैं। आईडी लिखेंगे इक्वल टू काउंटर डॉट आई डी, तो क्या होगा कि आईडी यहाँ से हम लोग पास करा सकते हैं। करेक्ट, तो ये जो आईडी है, अब दिस डॉट प्रॉप्स में यहाँ आ जाएगा, तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट आईडी लिखेंगे तो आईडी मिल जाएगा अपने अपने को। अब जब आईडी मिल जाएगा तो ये आईडी हम लोग यहाँ से पास करा ले रहे हैं, करा ले रहे हैं, तो इसको यहाँ पे एक्सेस करना है। तो आईडी यहाँ आएगा, पहले यहाँ पे इसको प्रिंट करा के देखते हैं आईडी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सेव किए, रिफ्रेश, डिलीट, देखिए आईडी हम लोग को मिल रहा है 23434। तो हम क्या किए, यहाँ पे आईडी पेरेंट कंपोनेंट से काउंटर डॉट आईडी पास करा है यहाँ से, तो जो कि दिस डॉट प्रॉप्स डॉट आईडी में आया, और यहाँ पे जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं एरो फंक्शन ऑन डिलीट के थ्रू इस आर्गुमेंट को पास किए, तो ये हैंडल डिलीट फंक्शन ट्रिगर होगा यहाँ से, यहाँ के आईडी में वैल्यू आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, आईडी का काम क्या है, आईडी उस पर्टिकुलर डिलीट करेंगे तो वो पर्टिकुलर कंपोनेंट डिलीट हो जाना चाहिए इस जगह से। करेक्ट, तो हम लोग अब इसका कोड लिखते हैं, कॉन्स्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्टेट को अपडेट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देंगे और स्टेट को अपडेट कर लेंगे तो ये वर्क करेगा। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं काउंटर्स, इसका नाम देते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर्स, दो बार ये हो गया, डॉट फिल्टर फंक्शन यूज करते हैं। फिल्टर फंक्शन में हम लोग लिखते हैं कि सी आई डी इज नॉट इक्वल टू जो आई डी आ रहा है अपने को, सी डॉट आई डी मतलब जो आई डी ये आई डी से मैच नहीं करता, सिर्फ उसी उसी को पास करा दो इस काउंटर में, तो वो पास करा देगा इसमें। तो मान लो अगर 2 पे क्लिक करेंगे तो ये छोड़ के बाकी तीनों वैल्यू इस काउंटर में ऑब्जेक्ट एरे एरे के अंदर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको अपडेट करते हैं, सेट स्टेट फंक्शन हम लोग जानते हैं इसको अपडेट करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग यूज कर लेते हैं। सेट स्टेट में जो काउंटर्स की है उसका नाम और यहाँ का नाम दोनों का सेम है, सेव कराते हैं इसको। अब देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। डिलीट किए, डिलीट हो गया, ये देखिए डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और देखते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे आईडी पास करना था तो काउंटर डॉट आईडी लिख दिए, यहाँ पे वैल्यू पास कराना है तो काउंटर डॉट वैल्यू कर दिए। अगर कुछ और पास कराना होगा तो फिर लिखेंगे इस तरीके से, फिर काउंटर इक्वल टू काउंटर लिखेंगे, फिर पास कराएंगे। तो उससे अच्छा है ये जो बार बार ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर का की लिख के उसका वैल्यू को पास कराना है, बार बार की लिख के उसका वैल्यू। उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट एक काउंटर बनाते हैं यहाँ पे और उसके अंदर काउंटर ऑब्जेक्ट ही पास करा देते हैं। ठीक है, तो आईडी और वैल्यू को जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा, काउंटर डॉट वैल्यू लिखेंगे तो काउंटर डॉट वैल्यू लिखेंगे तो ये एक्सेस हो जाएगा, काउंटर डॉट आईडी लिखेंगे तो ये एक्सेस हो जाएगा। तो इस दोनों का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब इसको लेते हैं, अभी तो यहाँ से सब डिलीट हो गया होगा, इस जगह पे कुछ नहीं दिख रहा है। अब वहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ वैल्यू है, स्टेट वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू कर देते हैं, स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू कर देते हैं, और आईडी का यूज़ यहाँ हो रहा है, इस प्रॉप्स डॉट काउंटर डॉट आईडी कर देते हैं। और देख लेते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है अपना।
तो ये आईडी कहाँ गया, आईडी वाला तो हो गया। आई होप हम लोग सब जगह कर ही दिए हैं। स्टेट में इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑन क्लिक में ही होगा। दिस डॉट प्रॉप्स जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ वहाँ यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉप्स यूज़ हो रहा है, सी ये मुझे नहीं मिल रहा था, करेक्ट। और देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, स्टेट में तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं स्टेट में फालतू का कर दिया। ये रहा, सेव करते हैं, रन कराते हैं, देखते हैं ये इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सी ये इंक्रीमेंट हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। स्टेट में मैंने गलती से लिख दिया था, स्टेट में नहीं होगा, सिर्फ प्रॉप्स, जो प्रॉप्स आ रहा है अभी ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर वैल्यू है, तो वहाँ पे वैल्यू है, उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आईडी है, तो यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं हम। आई होप ये क्लियर होगा।